रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं एमपी भारत में। मैं हूं आपके साथ शिखा। खबरों को विस्तार से देखेंगे, मगर इससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बीते दिन कोरोना के 800 मरीज आए सामने। बढ़ते संक्रमण पर सीएम शिवराज सिंह करेंगे अहम बैठक। तेजी से बढ़ते संक्रमण पर सरकार की बड़ी चिंता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मानक अग्रवाल पर हुई कार्रवाई को लेकर दिया बयान। मानक अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रही उनके अमानक बना दिया गया। जबलपुर की तलवारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 53 किलो गांजा, पिस्टल, कारतूस, मैगजीन, एक कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक। राजधानी में हो रही रैली प्रदर्शन पर रोक। रात 10:30 बजे नहीं किए जा सकेंगे कोई भी कार्यक्रम। मझगवा को फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने को लेकर कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने खून से लिखा खत। कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता ने खून से लिखा ज्ञापन। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 800 मरीज सामने आए। साथ ही भोपाल और इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जिस तरह कोविड-19 के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए सचेत होने का विषय है। मैं इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा, जिसमें कुछ और फैसले लिए जाने संभावित हैं। साथ ही कोरोना के फैलते संक्रमण को लेकर जनता से इस महामारी को गंभीरता से लेकर सचेत रहने और सावधानी बरतने की बात कही। प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस ने मानक अग्रवाल पर निष्कासन कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस की निष्कासन कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मानक अग्रवाल पर हुई कार्रवाई को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सख्ती से गोडसे की घुट्टी सख्ती से पिलाई जा रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस में अरुण यादव पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं है, तभी तो गोडसे गांधी से बड़े होते जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल का दूसरा दिन भी लगातार जारी रहा। उधर सोमवार को हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ था। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक क्लियरेंस और कारोबारी लेन देन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। वहीं अब बैंक कर्मचारियों को राहुल गांधी का समर्थन मिल गया है, जिसमें राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बेचकर देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई है, जिसके तहत प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के तबादले 1 मई से शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश के 10 जिलों में पहले से ही महिला थाना मौजूद है। शेष 42 जिले में भी महिला थाने खोले जाने की बात कही गई है। साथ ही मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पशुओं के रोग नियंत्रण को लेकर भी निर्णय लिया, जिसमें अब पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पशुपालन और डेयरी विभाग को दी गई है। दतिया में काशीराम जयंती पर बहुजन समाज पार्टी का संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में बहुजन समाज पार्टी से जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लखन सिंह यादव ने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर जमकर पलटवार किया और अन्य राजनीतिक पार्टियों को बहुजन समाज विरोधी बताया। साथ ही और पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां झूठ की पार्टियां हैं। इन पार्टियों के शासनकाल में किसी का विकास नहीं हो पाया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए आने वाले चुनाव में बीएसपी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की। हमारा कहना है कि पार्टी हमें प्रत्याशी बनाएगी तो हम सतत अभी कार्य कर रहे हैं और दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की सभी की लड़ाई हम जारी किए हुए हैं और पार्टी हमारी निश्चित रूप से
सिरौड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव में सफल होगी और पार्टी चाहेगी तो प्रत्याशी हमको बनाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम पार्टी के साथ रहेंगे। खबर जिला शाहजहांपुर से है, जहां काला पीपल के खरदोन खोखरा कला में एक चलती मारुति वैन में आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। वैन में आग लगने की भनक लगते ही ड्राइवर समय रहते गाड़ी को छोड़कर भाग गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 100 डायल और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। साथ ही बता दें कि जब तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची तब तक मारुति वैन जलकर खाक हो चुकी थी। जबलपुर की तिलवारा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 53 किलो 270 ग्राम गांजा, 2 पिस्टल, 7 कारतूस और मैगजीन को बरामद किया गया है। साथ ही एक इंडिगो कार और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं। बताते चलें कि मुखबिर सूचना पर गढ़ा स्टेशन के पास इंडिगो कार में कुछ संदिग्ध लोगों के होने की जानकारी मिली थी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना तिलवारा अंतर्गत 5 आरोपियों से 53 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा जब्त हुआ है। इसके साथ इसकी कीमत करीब 2,65,000 अनुमानित कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक कट्टा और 2 मैगजीन 7 राउंड भी जब्त हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना तिलवारा में NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तारी उपरांत आगामी विवेचना की जा रही है। तो किस में ले जा रहे थे? एक उसमें एक कार में लेकर जा रहे थे और इसके साथ ही साथ 2 टू व्हीलर गाड़ियां भी जब्त हुई हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल राजधानी और इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को 199 मरीज मिले, जिसके बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोई भी रैली प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे। रात 10:30 बजे के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही मेला प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो ही अनुमति होगी। हालांकि वर्तमान में चल रहे प्रदर्शनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मझगांव को फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने को लेकर कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने खून से खत लिखकर कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा। खून से लिखे इस ज्ञापन में लिखा था कि तहसील मुख्यालय में मझगांव से जुड़े लगभग 100 गांव आते हैं, जहां गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जिससे अक्सर लोगों के घरों और खेत खलिहानों में आग लग जाती है। लेकिन फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को काफी जनधन की हानि होती है। जब भी क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं होती हैं, कोई सतना से फायर ब्रिगेड मंगवाई जाती है, जहां से आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। जिला कलेक्टर महोदय सतना के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी मझगांव को खून से खत लिखा है और उसमें हमने चेतावनी दिया है कि अगर मझगांव में फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हम एक बृहद आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 वर्षों से प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं और मझगांव को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कई सारी क्षेत्र में हमारे आगजनी की घटनाएं होती हैं। जैतवाड़ा और कोटी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड मशीन आते आते काफ़ी जनधन की हानि हो जाती है। इसलिए हम प्रशासन से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द मझगांव को फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध कराई जाए। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए MP भारत में। नमस्कार। रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत।